Good morning, students. Today, new chapter number 4, cube and cube rules. सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानते हैं, क्या होता है क्यूब। इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों की वैल्यू इसकी सेम है। जितनी लेंथ है उतनी ब्रीथ है और उतनी ही इसकी हाइट है। तो जब कोई भी ऐसा ठोस सॉलिड शेप जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो ये जब इसको हम कैलकुलेट करते इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि क्या हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है, L इंटू एल इंटू एल, तो यहाँ पर हो गया ये एल की, यानी किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एल की, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती। ठीक ऐसे यहाँ पर जब हम क्यूब होती, इसी को हम क्यूब बोलते हैं, ये क्यूब है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो अब जब हमें इससे ही पता चल गया फिगर के द्वारा कि जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं वो, और ऐसे ठोस को हम क्यूब बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि हम कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में जब 3 के पेयर बनाते हैं, अगर पूरे पेयर बन जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है परफेक्ट क्यूब। अगर पेयर नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ठीक, तो इसी पर आज क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्यूब ऑफ 1 to 30। 1 से लेकर के 30 तक की आपको क्यूब लिखने हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। जैसे आपको 1 का क्यूब लिखना, 1 का क्यूब 1 पे पावर 3 इक्वल 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल 1। अब 2 का क्यूब निकालना है तो 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 और इक्वल 8। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे 30 तक और सबके निकालेंगे, और ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे हमने स्क्वायर रूट में बताया था 1 से लेकर 30 तक, ऐसे क्यूब में भी 1 से लेकर 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। अगर आप ये लर्न होंगे आपको, तो आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका। इसमें उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। इसमें कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे हमने 1 नंबर लिया ये 400, तो 400 क्या परफेक्ट क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं। 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ये, तो देखो यहाँ पर 3 का पेयर एक बना, एक और तो बने नहीं है। जब 3 का पूरा एक पेयर बन जाता है और भी बन जाता है अगर 3 के पूरे तो परफेक्ट क्यूब हो जाता है। अब इसके नहीं बने तो लिखेंगे यहाँ पर 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, ये है, इसको करेंगे
ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 बन जा, 3 बन जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 बन जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ये नंबर 5 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया इसके फैक्टर 1 2 3 इंटू 1 2 3। इसका देखो 3 का भी पेयर बन गया, 3 का भी, इसका भी बन गया, बन गए दोनों के पेयर। तो जब दोनों के पेयर बन गए तो हम इसको लिख देंगे कि 3375 इज द परफेक्ट क्यूब। ओके, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल।